बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको चटपटी एक मिर्ची का पकोड़े की रेसिपी देने लगी हूँ। इतनी यमी और इतनी फ्लेवरफुल, और रमज़ान में तो ये आपकी एपेटाइट को और बढ़ाती है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी, और बनाना भी इतना आसान, और यकीन करें घर की साफ़ सुथरी चीज़ का और फ्लेवरफुल, तो और आपका फ्लेवर दुबाला हो जाता है। सबसे पहले मैंने ये बहुत स्पाइसी नहीं है, मीडियम स्पाइस की चिलीज़ ली थी और उनको मैंने स्प्लिट कर लिया था, या दरमियान से 2 हिस्से कर लिए थे उनके। अगर आप चाहें तो इसके सीडलेस भी कर सकते हैं, तो ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, तो मैं सीड रहने दूंगी। और दूसरी तरफ मैं 1.5 कप बेसन का ले लूँगी। 1.5 कप इतनी सी मिर्चों के लिए बहुत है। आप चाहें तो 1 कप से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं वो किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर लूँगी। और दूसरा, मुझे जो स्पाइसेस चाहिए, काली मिर्च, ज़ीरा, रेगुलर ज़ीरा, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, और नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, अनारदाना पाउडर, और थोड़ा सा ये मैंने लिया है मीठा सोडा। इन दोनों को, आपने सारी चीज़ों को इसी तरह है बेसन में ऐड कर देना है, और इसको पहले थोड़े से मिक्स कर लेना है ऐसे ही। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी डाल के उसको आपने बनाना है। इतना बनाना है कि वो इस तरह की कि वो मिर्चों के ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए उसकी। आप इसको मिक्स करते जाएं, और आपने मिक्स कर इतनी ज़्यादा उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसकी वजह से एक तो क्रिस्पीनेस पैदा होती है और दूसरा बहुत फ्लेवर आता है। अच्छी तरह से मिक्स करें और आधा घंटा आप इसको छोड़ दें, और मिक्स करते जाएं और फिर छोड़ दें। आधे घंटे के छोड़ने के बाद आपने क्या करना है, ऑयल को गर्म होने रखना है, और जब उसका टेम्परेचर 195 से अबव हो जाए, तो आप यकीन करें परफेक्ट है वो आपकी मिर्चों को फ्राई करने के लिए। ये मिर्ची पकौड़े को इतना मज़े का बनता है। सारी मिर्चों को डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, उसके ऊपर कोट हो जाए तो फिर एक एक को पकड़ के आपने फ्राई करना है। आपका ही ऑलरेडी ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, तो आपने एक एक पीस करके अब इसके अंदर डालते जाना है। मिर्चों का डालते जाएं साथ साथ। आप चाहें तो मैं आपको एक और टिप दूं, अगर आपके पास एक छोटा कप है तो उसमें भी ये अच्छी तरह से लग सकती हैं, लेकिन मुझे इस तरह ज़्यादा इजी लगता है, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। सारे को अच्छी तरह से फ्राई करने के, और उसको 1-2 मिनट तक डालने के बाद आपने हिलाना नहीं है, ताकि एक साइड उसकी अच्छी तरह से पक जाए। जैसे ही वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी, तो फिर हम उसको दूसरी तरफ से हिलाएंगे। मिर्चों के पकौड़े इतने यमी लगते हैं, आप नान के साथ खा सकते हैं, किसी चीज़ के साथ खा सकते हैं। आप रमज़ान में इफ्तारी के वक्त बहुत इंजॉय कर सकते हैं। और ये इतनी, अब ये कहते हैं, बजट फ्रेंडली है, और दूसरा और इतनी अच्छी लगती है जायके में भी, और बहुत यूनिक सा फ्लेवर आता है इसका। सबसे बड़ी बात है कि आपकी पॉकेट फ्रेंडली ये चीज़ है। ये वाली डिश है, आप बनाएं, आपको ज़्यादा उसका बोझ भी नहीं पॉकेट पे पड़ेगा, और बहुत अच्छी लगेगी, सबको बहुत यमी लगेगी। आई होप आप लोगों को ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अब 1 मिनट के बाद आपने उसको हिलाना शुरू कर देना है चारों तरफ से। जब आपको फील होने लग जाए, आप देखें कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई हैं, तो फिर आपने निकालना है, पर हिलाते जाना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह देखिए उनका कलर गोल्डन सा हो गया है। मैं उनको निकाल लूँगी आप ऑयल से। उसके बाद आप दूसरा पोर्शन डाल लें, इसी तरह करके आप सारी को बना लें। अभी मैंने उसको डिश आउट किया है, और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने धनिया डाला है, और 1 चुटकी मैंने चाट मसाला डाला है। इतनी ही अच्छी डिश है कि बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रंची, और बहुत फ्लेवरफुल। आई होप आप लोगों को मेरी ये डिश अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। और जब भी कुछ बनाएं, दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं, आपके खानों में बहुत जायका आएगा। जज़ाकल्लाह गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।